ये हम आपके साथ में चर्चा कर रहे हैं। वेदों में इच्छा प्रथम बीज माना गया है। मतलब वेदों में लिखा गया है सृष्टि से पहले सबसे पहले काम यानी इच्छा उत्पन्न हुई। ये हमारे वेदों की वाणी है। वेदों में इच्छा का महत्व है। सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म ने पहले स्वयं में इच्छा की, मैं अनेक हो जाऊं। मतलब ब्रह्म एक था और ब्रह्म ने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं, ये इच्छा हुई। मैं प्रकट हो, इसी इच्छा से जगत उत्पन्न हुआ, दुनिया उत्पन्न हुई। मैं प्रकट हो, ये ब्रह्म की इच्छा थी। ये हमारे वेदों के अनुसार है। वेद कहते हैं बिना इच्छा के न मन चले, न प्राण, न कर्म। इच्छा ऊर्जा का रूप है। इच्छा, संकल्प, कर्म और फल, यह वेदों के मूल सिद्धांत हैं। वेदों के जो मूल सिद्धांत हैं वो इच्छा, संकल्प, इच्छा करो, उसको संकल्पित करो, कर्म करो और फिर फल मिलेगा। इच्छा करो, उसका संकल्प लो, बीजारोपण जो हमने नाम दिया है, उसके बीज का रोपण करो और फिर उसके लिए कर्म करो, उसकी सेवा करो, उसके तप करो, उसको पानी दो, खाद दो, तब वो पेड़ बड़ा होगा और तब उससे फल की आप इच्छा कर सकते हैं। अगर आप ये समझें कि केवल इच्छा हुई, ना आपने संकल्प किया, ना आपने कर्म किया और उस इच्छा का फल आपको मिल जाए, ये हमारे वेदों ने भी नहीं कहा। वेद इच्छा को बुरा नहीं कहते, बल्कि अनियंत्रित इच्छा को बंधन बताते हैं। वेद इच्छा को बुरा नहीं कहते हैं किसी भी एंगल से। जो अनियंत्रित इच्छा है, जिसके लिए आप कर्म ही ना कर पाओ, जिसके लिए आप संकल्प ही ना ले पाओ, वो इच्छा आपके लिए घातक है। क्योंकि वो इच्छा अगर आपके विचारों में घूमती रहेगी, किसी चमत्कार का इंतजार करती रहेगी, तो वो धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर जो टूल है, जो शरीर टूल है आपका, जो माध्यम है इच्छा को पूर्ण करने का, वो रोगग्रस्त हो जाएगा। जिसे आजकल आप अपनी भाषा में डिप्रेशन, अवसाद, कई चीजें हैं, जो बीपी बढ़ना, शुगर वगैरह होनी, ये होनी वहां शुरू हो जाएगी। अगर केवल आप अनियंत्रित कर दोगे इच्छा को और उस पर कर्म और संकल्प उसमें नहीं जोड़ोगे और फल की कामना करते रहोगे, किसी चमत्कार का इंतजार करते रहोगे, तो बहुत से विद्वानों ने यही लिखा है, यही कहा है कि चमत्कार कभी नहीं होते, ये प्रोसीजर है जिंदगी का। वेद इसे तप, काम, चित्त, शक्ति के रूप में वर्णित करते हैं। वेदों ने अपनी भाषा में इसको तप, शक्ति, कर्म, संकल्प, इनके रूप में वेद वर्णित करते हैं। इसलिए वेदों में इच्छा केवल मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि स्वाभाविक मूल ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है, ऐसा वेद कहते हैं। हमारा दर्शन नहीं कह रहा है, हमारा दर्शन तो कुछ और कहता है। तो जो ब्रह्मांड को चलाती है वो इच्छा है और वो मूल में है, ये हमारे वेद कहते हैं। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना एक बार नहीं बल्कि अनादि अनंत चक्रों में होती रहती है। इसे सृष्टि स्थित लय कहा जाता है। जो हमारा सनातन धर्म है वो यही कह रहा है कि ये पृथ्वी की या दुनिया की जो रचना है वो बार बार होती रही है, होती रहेगी। ये कोई एक बार का प्रोसेस नहीं है, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। केवल ब्रह्मा था
न कुछ आगे और न कुछ पीछे, ऐसा कहना है हमारे धर्म का। उपनिषद कहते हैं सृष्टि से पहले केवल निराकार ब्रह्म था, ये हमारे उपनिषद कह रहे हैं। न समय था, न स्थान था, न जीव था, न पदार्थ था, ये हमारे उपनिषदों का कहना है। इसी शक्ति से इच्छा की शक्ति से ब्रह्मांड की रचना हुई। यह इच्छा शक्ति 3 गुणों में प्रकट हुई, ये हमारे धर्म का कहना है, सत्व, रज और तम। ब्रह्मांड का जन्म एक चमकता हुआ दिव्य अंड, जिसको हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक एग, बिग बैंग जैसा सिद्धांत कहा गया है। 5 तत्व जो ब्रह्म ने दिए, वो उनका कहना है स्पेस आकाश, एयर हवा, फायर अग्नि, वाटर पानी, अर्थ धरती। यही 5 तत्व आगे सब रूपों में बदले। यही 5 तत्व सब में विद्यमान रहते हैं, हर चीज में, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। देवताओं की उत्पत्ति इच्छा से हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यही 3 शक्तियां हैं, ये धर्म कहता है हमारा। सृजन ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु पालन करता है और महेश उनको खत्म करता है, ये हमारे सनातन धर्म का कहना है। जीवों की उत्पत्ति और कर्म चक्र। हर जीव अपने कर्मों के साथ जन्म लेता है और सृष्टि इस तरह चलती रहती है, ऐसा कहना है हमारे धर्म का। सनातन धर्म की खास बात है, सृष्टि तर्क विज्ञान दोनों को जोड़ती है, यह हमारा धर्म कहता है। इसलिए सनातन धर्म दुनिया की सबसे वैज्ञानिक आध्यात्मिक मान्यता मानी जाती है। आज हम अपने देश की बात करते हैं, देश और धर्म का मूल क्या है, इस पर भी बात करते हैं। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक सभ्यता, एक संस्कृति और एक आध्यात्मिक धरोहर है, जिसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी वेदों में मिलती हैं। दुनिया में कई देश समय के साथ बने, टूटे, फिर से बने, लेकिन भारत की संस्कृति अविनाशी है। यही कारण है इस भूमि को सनातन कहा गया है, जो न कभी शुरू हुई और न कभी समाप्त होगी। इस भूमि को, भारत की भूमि को ऐसा कहा गया है। भारत का अर्थ केवल हिमालय से समुद्र तक फैली भूमि नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो बताता है मनुष्य का लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, ये भारत बताता है, बल्कि सत्य, धर्म, प्रेम, करुणा और मोक्ष है। क्या ये चारों चीज एग्जिस्ट करती हैं आपके जीवन में? विचार करें, ये हमारा धर्म बताता है। सत्य बोलिए, धर्म का सम्मान करिए, प्रेम करिए, करुणा में रहिए और मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। भारत ने दुनिया को ऋषियों की दृष्टि दी है, जिसके कारण यहाँ राष्ट्रवाद भी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद कहलाता है। हमारे यहाँ राजा महाराजा सदियों से धर्म के अनुसार अपने देशों को चलाते रहे हैं और धर्म के जो विद्वान रहे हैं, जो दिशा देने वाले रहे हैं, उनका हर युग में सम्मान हुआ है। उनसे बीच बीच में पूछते रहे हैं, अगर कोई किसी तरीके की राजा को जरूरत पड़ती थी किसी बात को लेके, तो वो हमारे देश में ये खूबसूरती रही है।
धर्म शब्द का अर्थ मजहब नहीं, धर्म वह है जो धारण करे, संभाले, शिथिर करे। धर्म कोई मजहब की चीज नहीं है जिसे आप धारण करें, जो आपको संभाले, जो आपको दिशा दे, वही धर्म है। ये धर्म नहीं है कि दूसरे धर्म के आदमी की आप हत्या कर दो, उसके साथ बुरा भला करो, ये धर्म नहीं है। सनातन धर्म कहता है सत्य, सबसे पहले सत्य बोलिए, अहिंसा मत करिए, हिंसा मत करिए, अहिंसा करिए, ये हमारा धर्म कहता है। जिस शक्ति ने आपको बनाया है, चाहे वो ईश्वर है, परमात्मा है, उसका स्मरण जरूर करिए, ऐसा हमारा धर्म कहता है। और अपने कर्तव्य, जो आपका कर्तव्य है, चाहे घर में है, चाहे समाज में है, चाहे पशुओं के प्रति है, पक्षियों के प्रति है, प्रकृति के प्रति है, जिसके भी प्रति आपका जो कर्तव्य है मानव का, उसे निभाइए, उससे बाहर मत जाइए। ये कहना है हमारे धर्म का। यही मनुष्य का असली धर्म है, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से ना भागना, यही मनुष्य का असली धर्म है। जो जिम्मेदारियों से भाग जाए वो धर्म नहीं। धर्म किसी पुस्तक या पैगंबर पर आधारित नहीं, बल्कि अनुभव और ज्ञान पर आधारित है। ये धर्म को आप अनुभव करके देखिए, ये किसी किताब, किसी ग्रंथ का संदेश नहीं है। ये हमारा धर्म जो है, ये धारण करने का स्वरूप है, जिसमें सत्य, कर्तव्य और अपनी ड्यूटी, जो आपके प्रिंसिपल हैं, जो आपकी जिंदगी को चलाने का एक जो हमारे धर्म अनुसार। और धर्म ये कहता है कि आप हिंसा मत करिए, धर्म ये कहता है कि आप सत्य बोलिए, धर्म ये कहता है कि आप किसी को पीड़ा मत दीजिए, किसी की सहायता करिए, प्रेम करिए, करुणा करिए, आनंद में रहिए। ये हमारा धर्म सिखाता है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान के विश्व ग्रंथ हैं। मतलब मानव जाति को, पशु जाति के लिए, पक्षियों के लिए, आकाश के लिए, हवा के लिए, सबके लिए हमारे वेद प्रेरित करते हैं कि कैसे हमें इनके साथ व्यवहार करना है। वेदों ने हमें सिखाया प्रकृति का सम्मान करिए, ये हमारे वेद कहते हैं, वेदों में लिखा हुआ है, प्रकृति का सम्मान करिए, विज्ञान का सम्मान करिए, औषधि विज्ञान, जो हम रोगी हो जाएं तो उनके लिए औषधि तैयार करिए, खगोल शास्त्र, जितने भी चांद, सितारे, सूरज, जितने भी ग्रह हैं, उन सब के साथ सामंजस्य बिठा के रखिए। संगीत, हमारे वेद कहते हैं कि संगीत भी जरूर सुनिए, अपनी जिंदगी में संगीत का कहीं ना कहीं स्थान रखिए। और योग करिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना व्यायाम करिए, प्राणायाम क्या बोलते हैं, मेरे को तो शब्द आ नहीं रहा, प्राणायाम करिए। भारत इच्छा से सृष्टि, भारत का आत्मा है। भारत मानता है, हमारा धर्म मानता है, भारत देश मानता है कि इच्छा से ही सृष्टि है। भारत ज्ञान देता है, इच्छा ब्रह्मांड की जड़ है। इसी संकल्प से मनुष्य ऊंचा उठता है। यही कारण है कि भारतीय संत, ऋषि, तपस्वी अंतर यात्रा पर जोर देते हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि आप तप करिए, भक्ति करिए, उस शक्ति को याद करिए, उसका धन्यवाद करिए जिसने हमें पैदा किया है, यानी इच्छा का सम्मान करिए। एक ऐसा देश जिसने दुनिया को मानवता सिखाई, भारत एक ऐसा देश है
भारत ने कभी किसी देश पर पहला आक्रमण नहीं किया, भारत ने संसार को यह दिया है। भारत ने कभी भी किसी पर पहला आक्रमण नहीं किया, तो ये भारत सिखाता है। योग, आयुर्वेद, संगीत, आध्यात्मिकता, ध्यान, कर्मयोग, वैश्विक परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, ये बातें भी, ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, ये भी भारत में कही गई। यह भारत की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर रही, ये भारत का इतिहास है। चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे योद्धा, न्यायकारी भारत में पैदा हुए। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ भारत में हुए। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, ये भारत में हुआ। बुद्ध और महावीर का अहिंसा संदेश, ये भी भारत में ही जन्मे और यहीं से उन्होंने दिया। गुरु परंपरा जो चली वो भारत में ही चली। हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति को अगर कोई सजो के रखा हुआ है, उसका आगे तक ले जाने का काम कर रहा है, तो वो भारत कर रहा है। भारत ने सदैव सिखाया, अंधेरा कितना भी हो, दीपक जलाने से उजाला होता है। ये भारत ने सिखाया है दुनिया को। आधुनिक भारत की चुनौतियां क्या क्या हैं? आज का भारत बदल रहा है, पर चुनौतियां भी उतनी ही हैं। धर्म की गलत व्याख्या की जा रही है भारत के अंदर। बड़े ढोंग, पाखंड धर्म के नाम पे किए जा रहे हैं, ये चुनौती है भारत के लिए। विदेशी संस्कृति का प्रभाव, जो मूल था अध्यात्म, जो खोज करना, जो नेचर था हमारे ऋषि मुनियों का, उससे कहीं ना कहीं दूसरी तरफ पश्चिमी जो सभ्यता है उसका सहारा लिया जा रहा है। मानसिक प्रदूषण, क्योंकि जो हमारे कर्तव्य थे, जो सत्य बोलने की हमारी ताकत थी, वो कहीं ना कहीं विश्वास खत्म होता जा रहा है। घर के अंदर, परिवार के अंदर तकनीकी दक्षता जो थी हमारे लोगों के अंदर, जो खुद इंजीनियरिंग करते थे, जो एक साधारण आदमी भी कुछ से कुछ बना देता था, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। राजनीति में बहुत ज्यादा विभाजन हो रहा है, बहुत ज्यादा गिरी हुई सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं लोग। ऐसी हमारे भारत में इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। युवाओं को रोजगार, दिशा, इसका बहुत ज्यादा अभाव है हमारे देश में इस समय। रोजगार को कोई दिशा देने, युवा को कोई दिशा देने वाला नहीं है, और रोजगार की व्यवस्थाएं बहुत सिमटती जा रही हैं। तो ये चुनौतियां हैं हमारे भारत में। इन सब के बीच भी मेरा भारत महान है, ऐसे कहने वाले हम सब लोग क्यों? एक हम चमत्कार की उम्मीद में जी रहे हैं कि ऐसा कोई चमत्कार होगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा। मैं तो यही कहता हूं कि भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब आप सटीकता से अपने कर्तव्य को निभाएंगे। ऐसा हमारे भारत का कार्य चल रहा है। भारत को भारत बनाना है, तो ये कुछ बातें हैं। वैदिक जो शिक्षाएं हैं हमारी, वो अच्छी थी, उनमें विज्ञान था, उनमें चॉइस थी। वो लागू हो जाए तो सुधार आएगा। योग और ध्यान को जीवन में लाना पड़ेगा, ध्यान करने पड़ेंगे। हम ध्यान को भूल करके असंतोष की जिंदगी जी रहे हैं, और इतनी बीमारियां लाद करके घूम रहे हैं। उन बीमारियों का एक ही इलाज है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। हमारी पुरानी पद्धति है।
भारत का जो मूल इतिहास है, मूल जो सिद्धांत है, उसको अपनाना पड़ेगा। गाय, धरती और संस्कृति की रक्षा करनी पड़ेगी। आज हम कंक्रीट का जंगल बनाए जा रहे हैं और तरक्की तरक्की कह रहे हैं और युवा भटक रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं है। भारतीय परिवार व्यवस्था को सशक्त बनाना पड़ेगा। आज भारतीय जो परिवार हैं उनके अंदर दिक्कतें शुरू हो गई हैं, वो टूट रहे हैं, उनको सशक्त बनाना पड़ेगा। युवाओं में राष्ट्रवाद और अध्यात्म दोनों जगाने पड़ेंगे। केवल सेल्फ के लिए ना जिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए समर्पित रहें। ऐसा युवाओं में राष्ट्रवाद कब जगेगा? जब वो सही से काम करेंगे, सही उनको दिशा दी जाएगी। ये बहुत जरूरत है आज भारत को। स्वच्छता, सत्य और कर्तव्य को प्राथमिकता देना। हमें सत्यता, कर्तव्य को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तभी ये काम हो पाएंगे। भारत का भविष्य क्या होगा आज के हिसाब से? आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर इच्छा कर रहा है। टेक्नोलॉजी और अध्यात्म को जोड़ करके आगे बढ़े, ये इच्छा है भारत की। यही नया मॉडल बता रहे हैं जो आज के नेता हैं। विश्व में वह देश ही टिकता है जिसका आत्मबल ऊंचा हो। भारत का आत्मबल सनातन धर्म है ऐसा, लेकिन धर्म का सही अर्थ जानना होगा, तभी बात बनेगी। निष्कर्ष क्या निकलता है हमारे इन सब देश की बातों का? हमारा देश केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह हमें मानना पड़ेगा, बल्कि ऋषियों का स्वप्न, धर्म की धरा, मानवता का केंद्र और सृष्टि का मार्गदर्शक है। यह हमारा भारत का मॉडल है। अब इस सब में इच्छा कौन सी जगह नहीं रही? वेदों में इच्छा का जिक्र है। ये इच्छाएं हैं सारी भारत की कि हमारा सनातन धर्म में बने, हमारे धर्म को माने, व्यक्ति कर्तव्यों का पालन करें। ये इच्छाएं हैं देश की, और ये सब इच्छाएं आप सब के अंदर विद्यमान है। आज हम कहां भटक रहे हैं, कहां दिशाएं हमारी बदल रही हैं, उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमारे देश के अंदर 4 कैटेगरी हैं: गरीबी, मध्यम वर्ग, थोड़ा अपर मध्यम वर्ग और अमीर। इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन चारों की इच्छाएं और जरूरतें क्या हैं, उन पे हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। शुरुआत है इच्छा पूर्ति दर्शन। आप सबके सहयोग से ये दर्शन हो सका तो दुनिया को कुछ एक दशा देने का, दिशा देने का काम करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद।